सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना बेई। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड ऑपोजिट तलवाड़ हॉस्पिटल। सर मेरा आर्मी एक्स सुबेदार राममूर्ति नाम है जी। तो आप आर्मी में रहे हैं? हाँ बिल्कुल, 26 साल नौकरी ग्राउंड पर किया है मैंने जी। तो कौन से सन की बात है ये मैं 31 मई 2001 को रिटायरमेंट ले लिया था जी। होम प्रॉब्लम के कारण जी। जैसे बात इन्होंने बताई है मेरे से पहले, नए टेलों के पर बाद में पूछती है, टूटती पहले है। अच्छा। नए उनकी सफाई होती है और मरम्मत के बारे में आपको विस्तार से बता दिया गया है। दूसरी बात रही, यहाँ एक इसी गांव में शहीद होया हुआ है, निहाल सिंह नाम है उसका जी। उसका ग्रांट आया था 5 लाख रुपए का, अंडर चेयरमैन गेगोरानी का वीरेंद्र साहू नाम है उसका। बोले शेड बना दूँगा, गेट लगवा दूँगा। तो 5 लाख में से वो थोड़ा सा इलाका है उसमें इंटरलॉक ईंट लगा के चले गया। फिर हमारा सीनियर ऑनरी कप्तान मेजर साहब आए थे रिटायरमेंट, उनको मेरे को बुलाया तो मैंने उनके आगे पॉइंट रखा है। उन्होंने फ़ोन मिला लिया उसके पास में, बोला मैंने तो जो कुछ करना था वो कर दिया, अब आने वाले ही करेंगे, ये जवाब दिया उस बंदे ने। जबकि मेरा वो गोती भाई है ये गोरानी का, आप जानते भी होंगे वीरेंद्र को। दूसरी बात जो अभी आपके सामने इसने बताया बलवान पुनिया ने, बुढ़ाड़िए ने, यहाँ ये 3 मंदिर है आपके सामने। तो शनिवार को ये खेड़ी गुशाना लगभग एक ही गांव मानते हैं हम, बहन बेटी सभी की एक जैसी होती है, आती है। ये कुछ लड़के आवारे हैं, यहाँ आकर के बैठ जाते हैं। हाँ, चिट्टा भी खाते हैं, दारू भी। चिट्टे का प्रभाव है यहाँ? यहाँ अभी हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा 1-2 लड़के हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य आपसे नम्र निवेदन है कि पुलिस वालों के ऊपर शिकंजा कसे जाए और वो डेली एक चक्कर लगाए यहाँ पर, पेट्रोलिंग करे। हाँ पेट्रोलिंग करे। और ये तो किस चीज़ की पेट्रोलिंग करते हैं? पेट्रोलिंग तो हम करते हैं आर्मी वाले, रात को भूखे तीसे पूरी रात जंगलों में भटकते थे, याद है मेरे वो दिन। अब बात रही पार्टी की, तो हम किसान हैं और यहाँ इस बार जो भी अभय सिंह जी के सामने कैंडिडेट आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जवान जब्त हो जाएगी उनकी, A to Z की। हाँ बिल्कुल, चाहे किसी भी पार्टी का समझी तरफ। पवन बेनीवाल है, उन्होंने वो भी कांग्रेस में आ गए, भरत सिंह है, उनके दोनों एंटी जो लोग हैं वो कांग्रेस में आ गए। हाँ। तो आपको नहीं लगता कि जितने वोट अभय सिंह को पिछले चुनाव में मिले उससे कहीं ज़्यादा वोट है वो एंटी वोट था? तो अभी एंटी वोट है वो इकट्ठा हो सकता है, आपको क्या लगता है? यानी कहने का तात्पर्य जो किसान है, किसान का बेटा है, चाहे वो जाति किसी का ही हो, खेती का काम करता है, वो इनको वोट नहीं देगा एक भी। हाँ, इन्होंने इस्तीफा भी हमारे को पूछ के दिया था। कभी बोलो ये समस्या आ रही तो क्या मैं इस्तीफा दे सकता हूँ? ठोकर मार दिया था इसने कुर्सी के। ये बात है। तो अब लोग कह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला को जो है, कल पवन ने भी कहा कि अगर अभय सत्य है तो ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि उनके इस्तीफा देने से तो कोई तीनों काले कानून हैं वो वापस तो हुए नहीं। तो अब वो चुनाव फिर लड़ें, इसको लेकर के लोग क्या कह रहे हैं? ऐसा है सर, एक सीट तो खाली तो नहीं रह सकती ना, एज ये रूल। तो लड़ना तो है ही, वो नहीं लड़े तो चलो मेरे को खड़े कर देता, मैं लड़ लेता। कोई तो आएगा ना पटल के ऊपर। ये तो आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो कोई आएगा। जबकि टाइम भी निकाल दिया, 6 महीने का अवधि बताते हैं इसकी। मैं तो इतना राजनीतिक में रहा नहीं पहले, अभी जुड़ा हूँ 3 साल। आएगा इससे अच्छा ये है कि अभय सिंह ही लड़े, ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम तो चाहते हैं इसी को ही है। हमारा जो भी सुधार कर सकता है रिपिया में 1 पैसा तो यही कर सकता है, बाकी नहीं। हाँ, बॉर्डर के गांव में बेकड़ा रेत है, अभी तो फसल खड़ी है, नहीं तो यहाँ पर धूल बड़ी आंधी चलती हुई मिलती है आपको। दूसरी बात, 50 किलो का यूरिया का बैग आता था, 45 का कर दिया, आपको अच्छी तरह से पता है। एक कंजूस आदमी पहले मुट्ठी बीज के थोड़ी थोड़ी कम गिरता था, अब 45 में से और मुट्ठी बीज लेगा, तो फसल तो हमारी कमज़ोर होगी ना। ऊपर वालों को वो तो ऐसी में सुते हैं, उनको क्या पता, उनको प्रभाव नहीं कुछ भी। नो बिल्कुल नहीं है। नहर की आपको बता दी गई है। यानी कहने का तात्पर्य है कि कानी के ब्याह में कोतक ही कोतक है। यहाँ जितनी समस्या है वो हमारे खेड़ी गांव के अंदर है।
चाहे किसी साइड एक बार दोबारा बोलना ये कहावत। कहानी के ब्याह में कोतक ही कोतक। तो इसका तात्पर्य यही है कि एक आंख से कहानी हो नहीं तो वो बराती पीड़े कहेंगे ना मेद कौन ब्याह के ले जाओ, मेद कौन मीठा भी खा जाए बीच में ही बात जाए। वो हाल है हमारे गांव का। गाँव नहीं हो रहा आपके गाँव में? बिल्कुल नहीं हुआ है। 5 साल पिछले गए और लगभग ये 3 साल हो गए होंगे शायद ही, लगभग 2 साल। चलो 2 साल कुछ महीने हो गए समथिंग। तो हमारे एक ईंट भी नहीं लगी है विकास के नाम ना, बिल्कुल नहीं हुआ है। ये बात है।